Namaskar, all of you. I, Jai Kishore Prasad, PGT Math from Hazaribagh, Jharkhand. Welcome you all in my today lectures, class 10th, exercise 10.2. Before these lectures, we describe the basic concept of circle, class 10th, exercise 10.2. Now we solve question number first. In this question, given that from a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is. तो रेडियस ऑफ सर्कल हम लोग को निकालना है कि मान लेते हैं कि ये सर्कल है जिसका सेंटर C है। तब फ्रॉम या पॉइंट Q जो है वो सर्कल से बाहर एक पॉइंट है Q। फ्रॉम या पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल, मतलब यहाँ पर इसका टेंजेंट मान लेता हूँ ये पॉइंट P है, तो ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम टू द सर्कल is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter। और ये जो सेंटर से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये कितना दिया है 25 सेंटीमीटर एंड ये डिस्टेंस दिया है 24 सेंटीमीटर। देन पूछ रहा है द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा, तो ये रेडियस ऑफ सर्कल। तो वी नो दैट रेडियस ऑफ सर्कल is always perpendicular to the tangent lines. So here QP is the tangent to the circle QP, therefore QP is perpendicular to PC, PC the radius of the circle। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि QCP is the right angle triangle and right angle at point Q, at point P। तो therefore हम लोग को रेडियस निकालना है, मीन्स पीसी फाइंड करना है, पीसी इक्वल टू व्हाट। तो नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल QCP। तो यहाँ पे देखिए ये जो है हाइपोटेनस का काम करेगा और ये जो है बेस का काम करेगा और ये जो है परपेंडिकुलर P का काम करेगा। तो नाउ वी वांट टू फाइंड P, दैट मीन्स PC। तो हम लोग जानते हैं कि बाय द पाइथागोरस थ्योरम P इक्वल टू मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर एंड दिस विल बी P इक्वल टू होता है रूट अंडर H मतलब 25 का स्क्वायर माइनस B मीन्स 24 का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 24 का स्क्वायर। तो दिस विल बी आफ्टर सॉल्विंग वी गेट, ये इसका आसानी से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। 25 का स्क्वायर को आपको पता है 625 होता है और 24 का भी स्क्वायर आप नहीं जान रहे, आप निकालेंगे 576, तो ये हो जाएगा 576, तो ये 576। अब ये दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, P विल भी कितना मिल जाएगा वो देखिए। तो P इक्वल टू आ जाएगा आपका 15 में से 6 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जब इसको आप कैलकुलेट किए तो इस तरह से आप आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका जो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4, तो 49। तो 49 का जो आप जानते हैं कि जब हम लोग रूट निकालते हैं तो 49 का रूट होता है प्लस माइनस 7। देन अब P क्या है, रेडियस, P इज रेडियस, देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, तो नेगेटिव साइन हम लोग रेडियस में नहीं लेते हैं,
तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस, डिस्टेंस, किलोमीटर, ये सब में हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी नेगेटिव साइन को नहीं लेते हैं, वो पॉजिटिव साइंस होता है। देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इन क्वेश्चन नंबर सेकेंड गिवन दैट या फिगर 10.11, तो फिगर को आप पहले जो आप देख रहे हैं, तो हम अभी थोड़ा सा इधर हट गया हूं ताकि जो स्क्रीनशॉट वगैरह भी लेने में वो पूरे बोर्ड दिखाई दे। तो मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 10.11 इफ TP and TQ are the two angles to a circle with center O, so that angle POQ equal to 110 degree, then angle PTQ is equal to, तो एंगल PTQ निकालना है। तो देखिए इसमें जो फिगर दिया है इसमें से ये एंगल निकालना है, तो ये बहुत आसान है। इसको आप देखिए नेक्स्ट। हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहले फिगर में बना ले रहा हूं जो इस तरह से दिया हुआ है ताकि ये समझ में थोड़ा सा ठीक से आए। यहाँ वो है, अब ये देखिए ये परपेंडिकुलर होता है और ये इस पर परपेंडिकुलर होता है। ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है। क्योंकि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर होता है, ये आप पढ़ चुके हैं। ये दिया हुआ है 110 डिग्री। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये PQT है, ये एंगल आपको फाइंड करना है, T एंगल। तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, TQOP इज द क्वाड्रिलेटरल एंड इन एनी क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ इंटीरियर एंगल of any quadrilateral will be 360, but here we see that angle P is 90 degree and angle Q is 90 degree, therefore 180 degree ये हो जाएगा। तो एंगल POQ और एंगल PTQ का ये दोनों का जो सम होगा वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब किसी दो एंगल का सम 180 हो जाए, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दो एंगल का सम कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए, तो वो दोनों जो एंगल होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो हेयर एंगल PTQ प्लस एंगल कौन सा POQ, एंगल POQ विल बी सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब इन दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि ये 90 है, ये 90 है, 360 में 180 खत्म हो जाएगा, तो ये दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा 180 होगा। तो ये आप ध्यान रखिए, ये दिया रहे तो ये निकालना आसान है क्योंकि 180 में से घटा देंगे, या ये दिया रहे तो ये निकालना आसान है, उसमें हम सभी को मैनेज करने की जरूरत नहीं होता है। तो हायर गिवन दैट एंगल कितना PTQ निकालना है, एंगल PTQ फाइंड करना है, और ये आपको दिया है 110 और इधर है 180 डिग्री। देन वी सॉल्व, वी गेट एंगल PTQ विल बी 180 माइनस 110 डिग्री, ये हो जाएगा। और इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 70 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अब इतना बनाने की जरूरत नहीं, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिया रहे तो सीधा आप लिखेंगे 2 का B, क्योंकि B में दिया है 70 डिग्री। तो अब हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये आप देख लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कि इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then angle POA is equal to, बस सेम इसी तरह से है। तो इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो ये ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P, तो यहाँ पे पॉइंट P है मान लेते हैं, ये है PA, यहाँ से हो गया PA और ये है PB, ये दो टेंजेंट्स दिया हुआ है। PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर, सेंटर कितना दिया हुआ है, सेंटर वो दिया हुआ है, तो वो लिख दिए। आर इंक्लाइन एट ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, ये कितना इंक्लाइनेशन है 80 डिग्री का इंक्लाइनेशन है।
देन एंगल पी वो ए, तो इसको मिला दीजिए, ये मिला दिए, ये 90 डिग्री होता है, आपको बार बार इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये नॉन होता है 90 डिग्री। और एंगल पी वो ए, पी वो ए, इसको भी मिलाना पड़ेगा आपको, तो पी वो ए वाली एंगल निकालनी है। देन एंगल पी वो ए इज क्या होगा, तो आप देखिए जब ये 80 है तो ये टोटल आपको ये 80 है, तो ऑब्वियस है ये दोनों ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2, ये दोनों ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है, मतलब दोनों शेप और साइज में दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो जब ये हम लोग ये जो साइड है और ये साइड है दोनों इक्वल है, ये और ये दोनों इक्वल है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल होगा 80 है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो देखिए, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 40 और ये एंगल हो जाएगा 40, ये भी 40 ये भी 40। तो इन ट्रायंगल किसमें, तो इन ट्रायंगल हम लोग किसमें लेंगे, तो इन ट्रायंगल किसमें, पी ए वो में। आप देखिए क्या क्या होता है, एंगल ओ पी ए, एंगल ओ पी ए प्लस एंगल पी ए ओ, एंगल पी ए ओ प्लस एंगल ए ओ पी, एंगल ए पी ओ ए, एंगल पी ओ ए विल बी कितना, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल विल बी 180, जो आप पहले से जानते हैं। तो ये 180 हो गया। अब जो जो दिया है उसको पुट कर दीजिए, तो वो पी ए कितना हो गया 40 डिग्री, और एंगल पी ए ओ कितना रहता है 90 डिग्री, और ये निकालना ही है पी ओ ए, तो इसको यही रहने दिए, ये 180 कर दिए। अब आप जानते हैं कि जो इधर प्लस में है इक्वल का उधर जाएगा, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। तो देयरफॉर एंगल पी ओ ए इक्वल टू हो जाएगा 180, ये इधर जाएगा प्लस वाली, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर ये उधर जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस। तो आप इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट पी वो ए इक्वल टू क्या लिखेंगे 180, और ये माइनस वाले को एक साथ आप ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 130 डिग्री हो जाएगा। अब 180 डिग्री में से 130 डिग्री जब आप माइनस करेंगे, तो 0 में से 0 गया 0 और 8 में से 3 गया, तो कितना बच गया 5, तो ये हो गया 50। तो आप देखिए, तो 50 डिग्री यहाँ पे आप खोजेंगे ऑप्शन में कि कहीं है 50 डिग्री, तो है ऑप्शन नंबर ए, तो आप लिखेंगे आंसर में इस तरह से 3 का ए आंसर। बस इतने बनाने की जरूरत भी नहीं है, खाली आप इतना भी लिख देंगे एग्जाम में, तो अधिक ऑब्जेक्टिव है तो आपको फुल मार्क्स मिलता है। तो आइए नेक्स्ट वी वांट टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो हियर we see that in question number 4, prove that the tangent drawn at the end of your diameter of your circle are parallel। तो देखिए इसमें क्या प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 4 में, कि प्रूव दैट द टेंजेंट drawn at the end of your diameter of your circle are parallel। तो डायमीटर क्या होता है, इसका भी हम लोग जस्ट जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट का जो सर्कल का उसमें दिया हूं, उसके डिफिनेशन में मैंने बता चुका है कि डायमीटर एक लाइन सेगमेंट होता है, इस पर सर्कल का एक लाइन सेगमेंट होता है। अब लाइन सेगमेंट ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल के किसी दो पॉइंट को क्या करता है, वो टच करता है, किसी दो पॉइंट को कट करता है और सेंटर से पास करता है, दैट इज कॉल्ड डायमीटर। ये हम पहले डिस्कस कर चुका हूं डिफिनेशन ऑफ डायमीटर में। अब यहाँ पे प्रूव करना है कि डायमीटर के जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट है, उस पर जो लाइन, कौन सा लाइन, टेंजेंट ड्रॉ जो हो रहा है एंड पर, मतलब यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगा टू द सर्कल इस तरह से, वो आपस में पैरेलल होगा। तो ये मान लेते हैं कि टेंजेंट जो है पी क्यू और ये है आर एस, ये जो है हमें प्रूव क्या करना है, तो हमें प्रूव करना है कि पी क्यू और आर एस जो है वो आपस में पैरेलल होगा, ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के पहले हम एक पीछे का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा
कि ये आप पढ़ चुके हैं, उसी को मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देना चाहता हूं ताकि ये पता चले कि मैं किस बेसिस पर इसको प्रूव करूंगा। तो देखिए, जब किसी भी दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से कट करता है तो आप जानते हैं इंटीरियर एंगल बनता है। तो ये इंटीरियर एंगल हो गया। अब अपोजिट इंटीरियर एंगल या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल और ये इंटीरियर एंगल आपस में पैरेलल लाइन में क्या होता है, इक्वल होता है। ये आप पढ़ चुके हैं। और ये जो है ये इंटीरियर एंगल किसके, ये इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। जैसे ये x है तो ये भी x होगा, ये यदि y है तो ये भी y होगा। हम यहाँ पे क्या दिखाना चाहेंगे कि इस तरह से है। अब ये परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस है ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो हमें क्या दिखाना है कि अपोजिट इंटीरियर एंगल विल बी सेम या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल विल बी सेम। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यदि सेम आ जाए तब हम कहते हैं कि ये जो लाइन ए बी और सी डी है वो आपस में पैरेलल होगा। तो हम उसी कॉन्सेप्ट पे इसको प्रूव करेंगे। तो ये आप देखिए आगे, इसको मिटा देता हूं। ये इसलिए मैं इतना इसमें बता दिए ताकि ये पता चले कि हम किस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लेना चाहेंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पे कि अब यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि हमें प्रूव क्या करना है, या गिवन। सबसे पहले गिवन लिख लीजिए, गिवन या सर्कल विद सेंटर सी। यहाँ पे आपने सी माना है, आप वो भी मानेंगे तो चलेगा। तो मैंने सी माना है तो सी लिख दिए, विद सेंटर सी एंड ए बी be the end points of diameter, ends point of diameter। तो एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर हो गया ए बी एंड पी क्यू एंड आर एस बी द टेंजेंट line at the contact point A and B। तो उतना लिख रहे PQ and RS be the tangent line। तो now then we want to prove that, हमें क्या प्रूव करना है वो लिख देंगे। we want to prove that क्या हमें प्रूव करना है, तो हमें प्रूव करना है PQ, ये जो PQ है पैरेलल टू RS, ये हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, PQ पैरेलल टू RS, ये हमें प्रूव करनी है। तो इसको प्रूफ बहुत आसान है। तो सबसे पहले आप प्रूफ में आप लिखेंगे कि we know that radius of circle is perpendicular, ये परपेंडिकुलर का साइन है, ऐसे दे करके यार, perpendicular to tangent to the circle by theorem, यहां लिख देना by theorem। किसमें, 10.2 में। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, वहीं से ये चीज हम जानते हैं कि रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। एंड CB and CA, if AB is the diameter of circle, then CB and CA will be the radius of circle। तो यहाँ पर वो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कम ही लिख करके काम चलाना है। तो अब ये देखिए, जब ये हो गया कि CB, अब सिंस यहां लिख देता हूं, सिंस AB be the diameter of circle, therefore CB and AC be the radius of circle।
अब दिस इम्प्लाई, जब रेडियस ऑफ सर्कल होगा तो सी बी परपेंडिकुलर टू आर एस एंड पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए सी। पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए सी, ये दोनों होगा। अब नेक्स्ट हम इसके बाद जो है यहाँ तक आप, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ज़्यादा इसमें बचा नहीं, इधर रेड से लिखता हूँ ताकि पता चल जाए। तो ये दोनों परपेंडिकुलर है। अब हम लिखेंगे सिंस या दिस इम्प्लाई एंगल, नेक्स्ट पेज में लेता हूँ, नेक्स्ट पेज में लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये फिगर वहाँ पे बनाना पड़ेगा, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। अब यहाँ लिखें, ठीक है। अब ये देखिए, तो ये हमें तो आ गया यहाँ, तो दिस इम्प्लाई एंगल, कौन सा एंगल, ये जब परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो एंगल, कोई भी एंगल तो लेता हूँ, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल लेता हूँ, एंगल PAB इक्वल टू एंगल ये वाला RBA, ABS, एंगल ABS, ये दोनों कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और सिमिलरली एंगल कौन सा, अब लेता हूँ BAQ, और इसका अल्टरनेट कौन है, ये वाला, इसका अल्टरनेट ये वाला, एंगल ABR, एंगल ABR, ये याद है, तो एंगल ABR एंड दिस विल बी आल्सो 90 डिग्री। अब सिंस लिखेंगे, सिंस अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल will be same, therefore tangent या line PQ parallel to line, कौन सा लाइन, RS, ये दोनों पैरेलल है, hence प्रूफ कि ये जो टेंजेंट लाइन है वो आपस में क्या हुआ, पैरेलल हुआ। तो अब हम लोग जो है इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 4 बनाया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो सेम इसी तरह का है, क्वेश्चन नंबर 4 पर ही बेस पर आधारित है। कह रहा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। मतलब अब करा इसी का कन्वर्स कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब ये यदि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कॉन्टैक्ट टेंजेंट टू द सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, तो ये यदि कोई लाइन यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, यदि यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, तो ये जो है सेंटर से वैसे पास करेगा। तो सेम ये इसी तरह का क्वेश्चन हो गया और की तरह ही। तो मैं अब देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 4 आप जो है खुद से कोशिश करें, 5 खुद से कोशिश करने का प्रयास करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ये भी आसान नहीं है, तो लेकिन फिर भी देख देता हूँ कि द लेंथ ऑफ a tangent from a point A at a distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm। मतलब ये सर्कल है, एक सर्कल ये हो गया। अब फ्रॉम या पॉइंट ए से मान लेते हैं कि इस पर ये टेंजेंट है यहाँ पे, तो ये टेंजेंट हो गया, ये है सेंटर सी, तो सेंटर ये सी है, तो ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस जो है ये 90 डिग्री होता है, आप इसको जानते हैं। ये सेम क्वेश्चन नंबर जो ऑब्जेक्टिव में था उसी तरह का है। तो ये दिया हुआ है, यहाँ पे मानता हूँ P है, तो ये भी दिया हुआ है आपका 4 सेंटीमीटर और ये सी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें लोग गड़बड़ करते हैं कि यहाँ पे कभी 5 लिख देंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लियर उतना पता लोगों को नहीं चल पाता है।
ये जनरली जब मैंने कॉपी चेक किया तो इसमें जनरली बच्चे क्या करते हैं, यहाँ 5 को यहाँ 4 लिख देते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि कभी भी हाइपोटेनस जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा नहीं होता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का आप इस तरह से देखे होंगे कि जो हाइपोटेनस होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन बी एंड ऑलवेज ग्रेटर देन बी। ये बी और बी से बड़ा होता है। तो इसमें आप गड़बड़ी नहीं कीजिएगा इस कॉन्सेप्ट के आधार पर, भले आप ना भी पढ़ाएं इस क्वेश्चन को तब भी आप इसको बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि कैसे, आप जैसे देखिए ये जब राइट एंगल ट्रायंगल तो ऑब्वियस है ये हाइपोटेनस नहीं होगा, हाइपोटेनस ये वाला होगा, और तो ये जो होगा वो क्या होगा, बेस होगा या तो पी होगा, पी होगा या बी होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या बेस डिस्टेंस होगा। तो ऑब्वियस है यहाँ पर 5 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा। हमें क्या निकालना है, पीसी माने रेडियस इक्वल टू 1 निकालना है। तो इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल एपीसी हम लोग क्या जानते हैं, ये बी मान लेते हैं, तो ये हो गया बी, ये है, ये पी मानते हैं, तो पी मतलब आर माने रेडियस। तो रेडियस कितना आ जाएगा, पी इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो है एच इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो ये हो गया 25 माइनस 16, तो 25 माइनस 16 रूट अंडर 9, और रूट 9 जो होता है वो प्लस माइनस 3 होता है। अब देखो रेडियस क्या हो जाएगा, तो रेडियस जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव साइन होता है, तो रेडियस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अभी आप जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विद टचिंग द स्मॉलर सर्कल। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है ये हम समझते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि एक ही सेंटर से जितने सारे सर्कल बने दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब 2 सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, दोनों का सेम है, और एक का रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, दूसरे का कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, किसी भी सर्कल के 2 पॉइंट को टच करता है। कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विद टचिंग द स्मॉलर सर्कल, माने स्मॉलर, यहाँ पे ये लाइन इस तरह से जो कॉर्ड है इस ये लाइन का डिस्टेंस निकालना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ये भी हमको निकालना है, ये भी का डिस्टेंस निकालना है। लार्जर सर्कल टच करते हुए स्मॉलर सर्कल को जो जा रहा है। तो आप देखिए जो लार्जर सर्कल है उसका आपको रेडियस आपको दिया हुआ है, कितना दे दिया है, ये रेडियस आपको दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर, ये रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो ये भी जो है 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी जो है 5 सेंटीमीटर होगा, और जो स्मॉलर सर्कल है उसका जो रेडियस है वो दिया हुआ है कितना, ये स्मॉलर सर्कल है और इसका रेडियस आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ये स्मॉलर सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तब हमको ये भी निकालना है। तो आप ये जानते हैं कि कोई ये भी जो हो गया टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल होगा, ये भी जो है वो टेंजेंट होगा किस पर, स्मॉलर सर्कल पर। तो आप देखिए कि सिंस AB is टेंजेंट टू कौन सा सर्कल, तो जो छोटा सर्कल है वो उस पर, तो टू सर्कल AB is tangent to circle with radius कितना 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर जो रेडियस वाले सर्कल है उस पर ये टेंजेंट है। तो ऑब्वियस है ये जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे मान लेता हूँ, यहाँ पे वो मान ली, तो दिस इंप्लाई CO परपेंडिकुलर टू AB, मतलब CO जो है वो परपेंडिकुलर टू AB होगा, CO ये जो है परपेंडिकुलर टू AB होगा। तो इन राइट एंगल
ट्रायंगल इसमें ए वो सी में, ए वो सी में ये 90 डिग्री होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ पे देखिए ये h इक्वल टू दिया है 5 सेंटीमीटर, b इक्वल टू दिया है 3 सेंटीमीटर, और ये p इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, हमको b निकालना है। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट b इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो h, तो दिस इंप्लाई b मतलब क्या, a वो, तो ये वो इक्वल टू क्या हो गया h स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, p मतलब 3 का स्क्वायर, मतलब ये कितना आ गया 25 माइनस 9 कितना हो गया रूट अंडर 16। तो एओ इक्वल टू आ गया रूट अंडर 16 मतलब प्लस माइनस 4, बट हियर इज डिस्टेंस, देयरफॉर एओ इक्वल टू, एओ इज डिस्टेंस, एओ इज डिस्टेंस, देयरफॉर एओ इक्वल टू पॉजिटिव साइंस, मतलब एओ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। जब एओ 4 सेंटीमीटर है तो ये बोथ ट्रायंगल 1 एंड 2 AOC एंड OBC आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो वो सेम है। अब ये वो इक्वल टू क्या होगा, वो भी होता है। अब हम लोग वी नो दैट हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कि ये वो इक्वल टू क्या है, वो भी है। दिस इंप्लाई AB इक्वल टू 2 इंटू AU, मतलब यही जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, तब 2 इंटू AU, दैट मीन्स 2 इंटू 4 सेंटीमीटर, मतलब कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। ये क्या सेंटीमीटर किसका डिस्टेंस निकल गया, AB का। तो AB ही निकालना था कि फाइंड द लेंथ ऑफ द chord ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो अभी जो है आप ये देख रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 जो है क्लास 10th का। आपने अभी यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर ये 7 था, इसको अभी आपने देखा, ये भी आई है, ये बहुत बार पूछ चुका है CBSE बोर्ड वाले एग्जाम में। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि यह क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्राउन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, जो फिगर 10.12 में यहाँ पे दिया हुआ है उसके बारे में बात कर रहा है। ये 10.3 जो फिगर है वो 9 के लिए है, अब इस फिगर की चर्चा करेंगे, वहाँ भी फिगर में बना दूंगा इस तरह का। प्रूव दैट AB प्लस CD ये दोनों का जो सम होगा वो AB और BC के सम का इक्वल होगा। ये भी आइए कि बहुत बार पूछता है। तो आइए क्वेश्चन हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे देखिए 8 में सबसे पहले फिगर को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो फिगर को हम एक को यहाँ पे बड़े अच्छा से ड्रॉ करते हैं। ये थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, ये नहीं फिगर ड्रॉ हुआ अच्छा से। आइए फिर से ड्रॉ करते हैं फिगर सर्कल। तो ये देखिए फिगर सर्कल एक तो हम बनाते हैं पहले इस तरह का। तो ये सर्कल बना लिए। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले ये एक लाइन है इस तरह का, ये दूसरा लाइन है जो ऐसे है, और एक लाइन ऐसे है। फिगर थोड़ा बड़ा इसलिए बनाए ताकि ये जो है देखने में थोड़ा दिक्कत ना हो, फिगर पर ही ये सारा चीज समझना है हमें। तो ये है A, ये है B, ये है D, ये है Q, और ये है C, और ये है R, और ये है D, और ये है S। अब फिगर इसलिए बड़ा बना है क्योंकि आप फिगर में चीज समझ सकते हैं कि देखिए C से मतलब किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पर, तो वो दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होता है।
तो हम लोग ये चीज जानते हैं बाय द थ्योरम। तो यहाँ पे देखिए सी क्यू जो है वो किसके इक्वल होगा, सी आर का इक्वल होगा। फिर आप देखिए आर बी जो है वो किसके इक्वल होगा, डी एस का इक्वल होगा। आर बी इक्वल टू डी एस का इक्वल होगा। और यहाँ पे देखिए एस इक्वल टू ए पी होगा, और ये भी टेंजेंट है बी से इसी सर्कल पर, ये जो है पी बी इक्वल टू पी क्यू होगा। तो हम लोग लिखेंगे बाय द टेंजेंट प्रॉपर्टी क्या हम लोग जानते हैं कि जो एक्सटर्नल पॉइंट्स है, सबसे पहले इसको लिख रहा हूं सी क्यू, यहां से शुरू करता हूं आर बी इक्वल टू क्या होगा, डी एस होगा। आर बी इक्वल टू डी एस। और ये देखिए आर सी, आर बी इक्वल टू डी एस, फिर आर सी ये जो इक्वल होगा किसके होगा, सी क्यू का इक्वल होगा। अब सिमिलरली यहां पे देखिए पी ए आर बी इक्वल टू डी एस और सी क्यू। हाँ तो ये सी क्यू हो गया। फिर हम लोग लिखेंगे ये ए पी ए एस इक्वल टू ए पी। हाँ तो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए ए पी इक्वल टू क्या होगा, ए एस, और फिर हो जाएगा पी बी इक्वल टू क्या होगा, बी क्यू। ऐसे आ गया बाय द प्रॉपर्टी ऑफ, इसको 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, इसको 3 मान लिए, इसको 4 मान लिए। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बोथ साइड, तब क्या हो जाएगा, दोनों को जब ऐड करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 वी गेट, हम लोग क्या पाते हैं। तो हम जानते हैं कि एलएचएस को एक तरफ ऐड करना पड़ता है, आरएचएस को दूसरे तरफ ऐड करना पड़ता है। तो इन एलएचएस क्या मिल जाएगा हमें, तो एलएचएस मिला आर बी प्लस आर सी प्लस ए पी प्लस बी बी, ये और इतना इक्वल टू आरएचएस क्या मिला, डी एस प्लस सी क्यू प्लस ए एस प्लस बी क्यू। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अब इसको जब थोड़ा सा सजा देते हैं तो आर बी प्लस आर सी, यहाँ से देखिए यहाँ तक आर पी प्लस आर सी, और ये पी प्लस पी बी, ये पी प्लस पी बी, आर पी प्लस आर सी, ये हो गया आपका डी सी, और ये हो गया ए बी, मतलब ए पी प्लस पी बी हो गया ए बी। इसी तरह से डी एस प्लस सी क्यू, डी एस का है डी एस प्लस सी क्यू, तो इसको थोड़ा सजा दे देंगे, डी एस प्लस ए एस लिख देंगे यहाँ पे, डी एस प्लस ए एस प्लस लिखेंगे सी क्यू प्लस बी क्यू, ऐसे करके सजा देंगे डी एस प्लस ए एस। तो डी एस प्लस ए एस हो गया ए डी, और सी क्यू प्लस बी क्यू हो गया सी डी या बी सी। तो यहाँ पे हो गया दिस इम्प्लाई डी सी प्लस ए बी इक्वल, इसको हम लोग ए बी प्लस बी सी भी लिख सकते हैं। इसको ए बी प्लस बी सी, क्योंकि प्रूफ हमको जो करना है वही यहाँ पे लिखना चाहिए। तो हम लोग इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी। क्यों ऐसा लिखते हैं, इसलिए क्योंकि ये जो होता है कम्यूटेटिव होता है, एडिशन कम्यूटेटिव होता है, इसलिए अदल बदल कर सकता हूँ। और डी एस प्लस ए एस, डी एस प्लस ए एस इक्वल टू ए डी आ गया, और ये आ गया प्लस ए डी प्लस बी सी हो गया। तो हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था। तो ये अभी हम लोग जो है सो वो देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 8। अब हम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 को देख। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12, ये
जो क्वेश्चन है थोड़ा लंबा भी बनेगा।